बिल्कुल रखा गया है। अब की बार 400 पार, एनडीए 400 पार और हमारी भाजपा 370 का जो लक्ष्य है हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है, वो देश अब की बार 370 हमें सीटें देगा। और क्यों देगा ये भी प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे से बताया है, क्योंकि धारा 370 जब से देश आज़ाद हुआ है और वो पॉलिटिकल जो सिस्टम था वहाँ का, उन्होंने इस तरीके से कांग्रेस ने बनाया, एक धारा 370 एक ऐसी चीज़ बनाई जो कभी तोड़ ही नहीं सकते थे उसको। और ये नरेंद्र मोदी जी की जो काबिलियत है, जो हमारी भाजपा की सरकार ने जो काम किया, जो धारा 370 जम्मू एंड कश्मीर से ख़त्म की, तो इसको लेकर के पूरा देश उनको 370 सीटें जिता करके तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी देश की कमान संभालेंगे और देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी देश को विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं सर। आज विदेश में भी भारत का डंका बोलता है सर, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? देखो 2014 से पहले जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, वो कब विदेशी यात्रा करके अपने देश आ जाते थे किसी को पता भी नहीं चलता था, और उनकी वहाँ एयरपोर्ट पे चेकिंग होती थी। आज अमेरिका जाते थे तो उनके एक्सरे होते थे। आज वही 2014 के बाद प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी, जो एक इतना उसने अपना ओरा बनाया पूरे विश्व में। तो आज अमेरिका का राष्ट्रपति, इंग्लैंड का राष्ट्रपति, रूस का राष्ट्रपति, पूरा विश्व आज उनको पलकों पे बिठाता है। हम भी देश विदेश घूमते हैं। पहले कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक, चाहे वो लंदन जाता था या अमेरिका जाता था, उसको 2-2 घंटे एयरपोर्ट पे एक टॉर्चर किया जाता था इमिग्रेशन के जो अधिकारी होते थे। लेकिन आज जब भारत का कोई भी नागरिक जाता है तो 2 मिनट में उसका इमिग्रेशन क्लियर होकर के तो हमें बाहर एंट्री मिलती है। और ये नरेंद्र भाई मोदी का ही तो कमाल है, ये हमारी भारत सरकार का कमाल है, जो इतनी मजबूती से अपने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया हुआ है। और आज हम पूरे विश्व की तीसरी शक्ति पूरी दुनिया की हम हैं। और मैं कोई इसमें दुराई नहीं, हम बहुत जल्दी 2024 से लेकर जो अगला कार्यकाल होगा उसमें विश्व की पहली शक्ति नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बनेगी। जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी करनाल लोकसभा में हमारे प्रत्याशी भी है, उनके लिए आप पूरा जिला में प्रचार भी कर रहे हैं, घर डोर टू डोर जाकर उनके लिए वोट की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने कार्य किया है आज हरियाणा की जनता उसको याद करती है सर, उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? देखो, मैं तो पिछले मनोहर लाल जी को 2014 से उनके साथ काम किया, बीच में थोड़ा सा हम लोगों का भी ये रहा। तो मनोहर लाल जी के साथ में व्यक्तिगत जो है मेरा अपना पर्सनल भी लगाव है। और मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा की राजनीति को बदला, वो एक महापुरुष भी हैं, एक संत भी हैं। मैं तो उनकी जितनी तारीफ करूं उतना कम है। और उन्होंने 9.5 साल इस हरियाणा प्रदेश की सेवा की, और 9.5 साल में मनोहर लाल जी ने काम करके दिखाया। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का जो नारा दिया, जो बगैर खर्ची और बगैर पर्ची के आज ऐसे ऐसे बच्चे नौकरी लगे हुए हैं जो 1000 रुपये किसी को रिश्वत नहीं दे सकते थे, करोड़ों रुपए की नौकरियां बिकती थी। आज हमारे इलाके में कितने बच्चे लगे हैं, उधर गांव से ले लो 150-200 बच्चे लगे हैं, निश्चिंत से लगे हैं, डाक्टर से लगे हैं। ऐसे ऐसे माँ बाप मिलते हैं। मैं पूरी विधानसभा में घूम रहा था, रायसर में तो एक बिजली मैकेनिक है, उसका बेटा लगा। कोई बेचारे बड़ा ही मतलब कोई फल फ्रूट का काम करते हैं, उनके बेटे क्लास 1 ऑफिसर लगे। कोई इंस्पेक्टर भर्ती हुआ, वो कोई इंस्पेक्टर भर्ती हुआ, कोई बिजली डिपार्टमेंट भर्ती हुआ, कोई इंजीनियर भर्ती हुआ। मतलब कितने लोग पूरे हरियाणा में डेटा उठा के देखो नौकरियों का, ये मनोहर लाल जी का कमाल था। और इसलिए, और जो उन्होंने सत्ता का एक बड़े तरीके से एक किसान के बेटे को एक मुख्यमंत्री बनाने का जो काम किया मनोहर लाल जी ने, 9.5 साल सेवा कर करके नियाब सैनी जी को जो बनाया, तो एक ये बहुत बड़ा एक काम था। और बड़े तरीके से जो किया, आज कांग्रेस के अंदर 70 साल में भी लोग कुर्सियां नहीं छोड़ना चाहते। मध्य प्रदेश की सरकार उनकी लड़ाई के उसमें गिरी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा हुआ, वो सरकार नहीं चली। फिर अब भाजपा की सरकार बनी, वहाँ भी पंडित जी हमारे बड़े मुख्यमंत्री, उनका कहीं नाम नहीं था।
मध्य प्रदेश में यादव जी बना दिए। तो मतलब भाजपा एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी इसमें ऊपर के पद पे जा सकता है। और जहाँ तक मनोहर लाल जी की बात है, मनोहर लाल जी ने 9.5 साल सेवा की, तो करनाल की जनता, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि हमारा कर्तव्य बनता है कि मनोहर लाल जी को हम 10 लाख वोटों से जिता करके पार्लियामेंट में भेजें और वो वहां जाके भी ऐसे ही काम करें और हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन करें। मनोहर लाल जी की एक और खासियत रही है सर, उन्होंने पूरी अपनी संपत्ति भी प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दे दी। इसके बारे में भी सर क्या बताना चाहोगे? देखो, मनोहर लाल जी को मैं बता रहा हूँ, संत भी हैं और एक ऐसे हमको किसी चीज़ से लगाव भी नहीं है। हम तो काम करते हैं उनके साथ में, उनको पता है कि मुझे क्या करना है। अच्छा, वो डांट भी देते हैं, कोई चीज़ें गलत होती हैं तो वो देखते, वो भी करते हैं, क्योंकि उनका प्यार है, किसी को भी वो कोई उनका बुरा भी नहीं मानता। तो मनोहर लाल जी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत बड़ा है और उनको अपने लिए क्या चाहिए, वो देश के लिए सेवा कर रहे हैं, समाज के लिए सेवा कर रहे हैं, हरियाणा के लिए सेवा कर रहे हैं। उनको क्या चाहिए? इतनी उन्होंने बोला भी अपने इंटरव्यू में, भाई मेरे को तो इतनी पेंशन में मुख्यमंत्री राहत मिली रही है, उनका कोई खर्चा पहले प्रचार करें। तो ये देखो ना, उन्होंने तो शुरू से अपना घर बार छोड़ा हुआ है। तो वो एक संत, और उसमें मैं मानता हूँ कि मनोहर लाल जी ने जो त्याग किया, यही चीज़ आप कांग्रेसियों में ले लो, वो अपने भरे जा रहे हैं घरों को, लूट लूट के इस देश को उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। तो हम लोगों को मनोहर लाल जी से सीखने की ज़रूरत है और पूरी भाजपा में उनका जो सम्मान है पूरे देश के अंदर है। आज मनोहर लाल जी हरियाणा के लीडर नहीं है, आज देश के लीडर हैं, लोग उनकी मिसाल देते हैं। तो हमें, हमारा सौभाग्य, हम ऐसे नेता के उसमें काम कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है। और लोकसभा चुनाव में 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, मनोहर लाल जी 10 लाख वोटों से जीतेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करता हूँ करनाल की जनता को, तो सब मनोहर लाल जी कमल के फूल पे 25 मई को वोट डाल करके मनोहर लाल जी को आशीर्वाद दें और नरेंद्र भाई मोदी को आशीर्वाद देके तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाए। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 30 अप्रैल को निःसंकोच रियासत रोड शो के माध्यम से आपके फार्म हाउस में पहुंचेंगे, यहाँ कार्यक्रम भी रखा गया है। सब क्या देखो, अभी वो रूट तय हो रहा है। मेरे को भी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा है, तो सारे हमारे एक्स MLA भगवान दास कबीरपंथी और पूरी हमारी नीलोखेड़ी की टीम लगी हुई है, मैं भी उसमें, हम लोग भी लगे हुए हैं कि ये 30 का जो कार्यक्रम है निस्संग अनाज मंडी में, इसको सफल बनाएंगे। पूरा दम लगा करके यहाँ भारी संख्या में लोग पहुँचे। मेरे फार्म का भी है प्रोग्राम, तो जैसे ही आएगा तो हम आपके चैनल के माध्यम से सूचना देंगे, क्योंकि ये उन रोड पड़ता है, तो यहाँ भी एक स्वागत का कार्यक्रम रखेंगे। तो जो भी आगे पार्टी का आदेश होगा उसी के हिसाब से हम कार्यक्रमों को आगे वो करेंगे। अभी जैसे बात चल रही है तो उनका क्या सिक्योरिटी रीजन है, क्या चीज़ें हैं, तो जिस हिसाब से मनोहर लाल जी संघ से आएंगे दाचर होते हुए, तो निस्संग का कार्यक्रम है, तो बीच में हम लोग भी, हो सकता है हमें कार्यक्रम मिले। तो अब बात चल रही है, जो भी कार्यक्रम होगा वो बताएंगे आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन निस्संग में जो कार्यक्रम होगा वो बहुत ही, वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और मनोहर लाल जी के विचार सुनेंगे।